तो श्रावस्ती जनपद में चोरों का इनकाउंटर शुरू हो गया है। श्रावस्ती जनपद में चोरों के लिए काल महाकाल बनकर के आ गए हैं पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी, जिनके पहुंचते ही सबसे पहले चोरों का इनकाउंटर शुरू हो गया है। श्रावस्ती जनपद में बीती रात 2 चोरों को गोली मारी गई है, जो कि पुलिस पर फायरिंग करने की नीयत से खड़े हो गए थे पुलिस के सामने। और आपको बता दें कि उन्हीं के निशानदेही पर 6 चोरों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 चोरों का इनकाउंटर किया गया है। और इस इनकाउंटर से श्रावस्ती जनपद में सुरक्षा का एक मैसेज भेजा गया है कि अब जो लोग रात भर रखवाली कर रहे हैं, चोरी की घटनाएं जो हो रही हैं उसको लेकर के जो अफवाहें फैली हुई हैं, इससे एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। श्रावस्ती पुलिस का स्टैंड बिल्कुल सीधा है। श्रावस्ती में चोरी करने वालों को बिल्कुल ही नहीं बख्शा जाएगा। खास करके चोरों के लिए भी ये बुरी खबर है। जो इनकाउंटर हुआ वो आपको बताते हैं। गौरतलब है कि श्रावस्ती समेत पूरे देवी पाटन मंडल में चोरी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। कुछ अफवाहें भी फैली हैं, कुछ संदिग्ध लोग भी पकड़े गए हैं, लेकिन कई जगह पर वास्तव में सचमुच की चोरी की घटना हुई है। जिसमें आपको बता दें, कुछ दिन पहले हमारे श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत सेमरी चौराहा के पास में गलौदपुर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और नवागंतुक पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने सीधा स्टैंड, उनका स्टैंड बिल्कुल सीधा है कि चोरों का इनकाउंटर ही किया जाएगा, ताकि जो आम जनता आजकल परेशान है, जो रात भर जाग करके घर की रखवाली कर रहे हैं, उनको एक पॉजिटिव संदेश जाए कि श्रावस्ती पुलिस अब जो है चोरों को छोड़ने वाली नहीं है। तो इसी क्रम में आपको बताते हैं कि थाना कोतवाली भिनगा क्षेत्र में चोरी गैंग का पर्दाफाश किया गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से है, जहां थाना कोतवाली भिनगा क्षेत्र के ग्राम प्रभुपुर में बीती रात पुलिस व एसओजी टीम ने छापेमारी करके 6 शातिर चोरों को चोरी के सामान और हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 गोलियां मारी गई हैं। दरअसल बीते कुछ महीने में गलौदपुर, लबेदपुर और गोर्रा गांव में आधी रात को घरों में सेंधमारी व नकदी, जेवरात और मोबाइल की लाखों रुपए की चोरी की गई थी। इन घटनाओं को लेकर के कोतवाली भिनगा में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीमों ने मंगलवार की रात ग्राम प्रभुपुर में संदिग्धों की तलाश के दौरान चोरी के आरोपियों को, अभियुक्तों को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में सलीम खां व दद्दन लोनिया को घायल कर दिया गया, जबकि दल में शामिल अन्य अभियुक्त मुल्ला उर्फ राजेश, बहेर उर्फ रवि चौहान, दौलत अली उर्फ संतोष सोनी को मौके से दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। 1,31,000 नगद सोने चांदी के आभूषण, 4 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 चाकू, 4 मोटरसाइकिल व 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आरोपी दिन में फेरी वाले बनकर के गांव में घूमते और सुनसान घरों की रैकी करते थे, फिर रात को घरों में सेंधमारी को अंजाम देते थे। कई आरोपियों के खिलाफ पहले से हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने मामले में फरार अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि गिरोह के पकड़े जाने से क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है और लोगों ने कहीं न कहीं राहत की सांस ली है। तो श्रावस्ती जनपद से स्टार्ट हो गया है इनकाउंटर करने का। चोरी की घटनाएं जो हो रही हैं, धीरे धीरे एक एक करके खुलासा किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटी ने एक संदेश दे दिया है कि चोरी की घटना श्रावस्ती जनपद में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के निर्देश पर सभी थानों में पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। पहरेदारों को एक्टिव कर दिया गया है। और इसी के साथ में पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटी ने पूरे श्रावस्ती वासियों से अपील की है। उन्होंने श्रावस्ती वासियों से अपील की है कि आजकल देखा जा रहा है कि चारों तरफ चोरी को लेकर के अफवाहें फैली हुई हैं, जिसमें कई व्यक्ति जो हैं, कुछ विक्षिप्त व्यक्ति हैं जिनका मानसिक संतुलन खराब है, जिनको हम लोग कहते हैं कि कुछ पागल वगैरह जो हमारे यहाँ घूमते रहते हैं। उन लोगों को आप लोग पकड़ करके उनकी पिटाई वगैरह ना करें। यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो उसके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार ना करें। लाठी डंडा उसके ऊपर ना चलाएं। कानून अपने हाथ में ना लें। तत्काल नज़दीकी पुलिस या डायल 112 पुलिस को सूचना दें। देखा गया कई जगह पर लोगों ने संदिग्ध व्यक्तियों को बांध करके पीटा है, तो ऐसी हरकतें आप लोग ना करें, वरना चोर तो दूर की बात है, आप खुद ही सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है।
अगर कहीं पर भी कोई संदिग्ध व्यक्ति रात को दिखाई देता है, आपको लगता है कि वो चोर है, तो आप लोग पुलिस को डायल 112 को फ़ोन मिला करके उनके हवाले करें। खुद फैसला ना करें, ना अफवाह फैलाएं, ना अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान दें। अपने घर की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने घर की सुरक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो लाठी डंडा लेकर के आप दौड़ते हैं रात के अंधेरे में, जो आपको दिखाई ना पड़े और आप किसी की पिटाई कर दें और उसकी मौत हो जाए, तो आपके ऊपर हत्या का मुकदमा भी चल सकता है। गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछले माह 26, 27 और 30, 31 की रात्रि में थाना बिनगा क्षेत्र में कुछ गांवों में चोरी की घटनाएं इस गैंग द्वारा कारित की गई थी। तभी से हमारी जनपद श्रावस्ती की पुलिस, हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस प्रभारी एवं थाना बिनगा की टीम इस मामले को वर्कआउट करने के लिए लगातार लगी थी। काफ़ी अलग अलग एंगल पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा था। अन्य जनपदों में भी जो इस तरह की घटनाएं हुई उन पर भी वर्क किया जा रहा था। इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी, जो हमारी पूरी हमने लीड तैयार की, जो हमें इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, उसके आधार पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना को कारित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो प्रभुपुर नाम की जगह थाना बिनगा क्षेत्र में है, वहाँ पर एकत्रित हुए। जब पुलिस द्वारा वहाँ जाकर जांच की गई तो पुलिस पर जान से मारने की नीयत से इन व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में 2 अभियुक्त गए, सलीम खान पुत्र ताहिर खान जो कि निवासी थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती है, एवं दूसरा अभियुक्त दद्दन लोनिया जो कि थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती का निवासी है। इनके मुठभेड़ में गोली लगी, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जो कि अभी वहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं और अभी स्वस्थ हैं। इनके अलावा 4 अन्य अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मुल्ला उर्फ राजेश निवासी जनपद श्रावस्ती, बाहिर उर्फ रवि चौहान जनपद श्रावस्ती, दौलत अली जनपद श्रावस्ती, संतोष सोनी जनपद श्रावस्ती, कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। मैं आपको बता दूं कि घटना में जो चोरी का माल जो अभी बरामद हुआ है, इनके कब्जे से कुल 1,31,000 रुपये नकद, चोरी किए गए विभिन्न सोने एवं चांदी के आभूषण, 2 नाजायज़ 315 बोर के तमंचे, 3 खोखे 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस, 3 नाजायज़ चाकू, 4 मोबाइल फ़ोन एवं चोरी में प्रयुक्त हुई 4 मोटरसाइकिलें कुल बरामद की गई है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की बात करें तो जो मुख्य अभियुक्त है सलीम खान, उस पर 24 मुकदमे हैं, जो कि पशु तस्करी, गौ तस्करी, NDPS, आर्म्स एक्ट एवं चोरी एवं नकदजनी की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत है। इसके अलावा दद्दन लोनिया जो दूसरा अभियुक्त है, उस पर 19 मुकदमे जनपद श्रावस्ती में पंजीकृत हैं, जो कि पशु तस्करी, गौ तस्करी, NDPS, मारपीट, नकदजनी एवं चोरी से संबंधित है। इसी तरह से बाकी अभियुक्तों पर भी चोरी और नकदजनी के कई मुकदमे अलग अलग जनपदों में पंजीकृत हैं। जो हमारी पूरी टीम ने जो मुखबिरी की और जो लीड डेवलप की, उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये जनपद, ये जो गैंग है सिर्फ श्रावस्ती जनपद में एक्टिव नहीं है, आसपास के जनपदों में भी एक्टिव है, वहाँ भी उन्होंने चोरियाँ की हैं। और इसमें कुछ अभियुक्तगण अभी हमारे वांछित हैं, इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात उनके इंटरोगेशन से स्पष्ट होगा कि कहाँ कहाँ उन्होंने और चोरियाँ की हैं। और भी चोरी, जैसे जनपद इकोना में एक चोरी हुई थी, हो सकता है उसकी लीड भी इससे मिल जाए, और बाकी जनपदों में भी जो चोरियाँ हुई हैं वो भी इससे खुलने की संभावना है। थैंक यू। तो श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी का कहना है कुछ अभी वांछित हैं, वांटेड हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और श्रावस्ती जनपद के इकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत जयचंदपुर, कटघरा और गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलाभारी में जो चोरी की घटना हुई है, उससे संबंधित कोई लीड इन चोरों से मिल सकती है। हो सकता है कि इनके साथी बराती उसी चोरी में शामिल रहे हों, और बहुत जल्द ही इसका भी खुलासा हो जाएगा। और इसके बाद में आपको पता है कि बस गोली ही चलनी है।